नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ और एक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट दवा लेकर। इस दवा को आप भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं और शायद कई बार आपने इस्तेमाल कर लिया है। दवा का नाम है नक्सवोमिका। एक कॉमन सी दवाई है, एक पॉलीक्रिस्ट, एक एक्यूट दवाई है। जीआई ट्रैक्ट का कोई भी इशू हो, आपने डेफिनेटली इसको यूज किया होगा। कोई भी डॉक्टर जो होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा है, कभी ना कभी अपने लाइफ पे हजारों बार उसने इस दवा का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन विंटर सीजन के लिए ये दवा अमृत है। क्या आप जानते हैं? क्या इस दवा को इस्तेमाल करने के बाद विंटर सीजन का, सर्दी के मौसम का कई खतरनाक बीमारी जड़ से खत्म हो सकता है? ये आपको पता था? जी बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग आज भी इस चीज के बारे में सचेतन नहीं है। लोग इस चीज को नहीं जानते क्योंकि प्रॉपर तरीके से उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है। बस सुनी सुनाई नक्सवोमिका गैस के लिए, एसिडिटी के लिए, पेट दर्द के लिए, गैस्ट्राइटिस के लिए ये उनको बताया जा रहा है और सुन के वो लोग इस्तेमाल करते हैं बस उस चीज के लिए। लेकिन विंटर सीजन के लिए कौन कौन सी बहुत ही बढ़िया बेहतर चीजों में ये एक्शन करेगा, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो ये दवा जो कि एक पॉलीक्रिस्ट है, मतलब सर से लेकर पांव तक बहुत सारे ऑर्गन्स के ऊपर काम करेगा। कैसे बेहतरीन तरीके से सर्दी से आपका बचाव कर सकती है, खास करके नाक और छाती से रिलेटेड, मतलब फेफड़ों से रिलेटेड और सर्दी जुकाम से रिलेटेड, जो कि बहुत ज्यादा होता है इस सीजन में, कैसे आपको बचा सकता है। अभी जो JN.1 का जो स्ट्रेन कोरोना वायरस का फैला हुआ है, उसको भी बहुत अच्छी तरह से ये टैकल कर सकता है। मैं ये दवाइयां दोस्तों इसीलिए आपको बता रहा हूं ताकि फ्यूचर में चाहे कोई भी खतरनाक स्ट्रेन कोरोना वायरस का क्यों ना आए, आप उससे लड़ने के लिए सजाग रहे, अवेयर रहे, ताकि आपके मन में डर खौफ पैदा कोई भी ना कर सके। ये दवाइयां आप अपने घर में रेडी रखिए ताकि कितना भी खतरनाक स्ट्रेन क्यों ना हो, आप उसके साथ सख्ती से लड़ सकते हैं बिना कोई साइड इफेक्ट के। तो शुरुआत करते हैं कि ये हमारा जो सर्दी विंटर सीजन का जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, 90% लोगों को होता है सर्दी, जुकाम, खांसी और फेफड़ों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, कैसे बचा सकती है। एक एक करके पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ लिमिटेड सेक्टर पे हम बात करेंगे, क्लिनिकल पॉइंट्स, टू द पॉइंट बात करेंगे। अच्छी तरह देखना, वीडियो को अंत तक स्किप मत करिए और एक एक चीज समझना जरूरी है। वीडियो के अंत में मैं पोटेंसी किस तरह से यूज करना है वो बताऊंगा। तो आज शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें नक्सवोमिका को, नजल जो सिक्रेशंस इसमें बहुत कम होता है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है। इसका एक पिकुलियर पॉइंट है नाक से रिलेटेड कि दिन भर में उसके नाक से पानी बहता रहता है, फ्लुएंट कोराइजा जिनको बोलते हैं। नाक से कंटिन्यूसली पानी बहता रहता है दिन भर। जैसे ही शाम हो गया, सूरज ढल गया, फिर उसके बाद वो पानी धीरे धीरे सूखना चालू, फिर नाक चोक होने लगता है, बंद होने लग जाता है। उसको स्टफी नोज बोलते हैं, ब्लॉक्ड नोज बोलते हैं। वो पानी सूखने लगता है, नाक बंद हो जाता है। जो साइनस है, फ्रंटल साइनस बोलते हैं, नजल साइनस बोलते हैं, वो दोनों जम जाते हैं। नाक से सांस लेना दिक्कत हो जाता है, यहां तक कि सर दर्द, चक्कर आना, ये सब शुरू हो जाता है। जब सर्दी में नाक बह रहा होता है तो वो तमाम प्रॉब्लम्स, साइनस में दर्द, सर दर्द, ये सब नहीं होता। जैसे ही शाम को या रात को नाक बंद हो जाता है, इंसान सो भी नहीं पाता ठीक से, बात भी नहीं कर पाता और ऊपर से सर दर्द, चक्कर आना और साइनस में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रात के समय नाक बंद रहना। बहुत सारे लोग दूसरी दवाइयां प्रेस्क्राइब करते हैं लेकिन थोड़ा सा एक्शन देर से आता है। नक्सवोमिका का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने कई बार पेशेंट्स को इसको दिया है, फटाफट एक्शन करता है। रात के वक्त सोते वक्त नाक अगर बंद रहता है, स्टफी नोज रहता है और इस तरह के सिचुएशंस जो भी होता है सर्दी जुकाम से रिलेटेड, ड्राई जो कोराइजा होती है
उसके लिए बेहतरीन दवाई है। बहुत सारे दवा हमने एसोसिएटेड में यूज किया है, लर्ना माइनर, फॉर्मिका, रूफा, सांगुइनरिया, नाइट्रिका, ऐसे कई दवा हमने दिया, लेकिन इस दवा को देने के बाद रिजल्ट जितना फास्ट तरीके से आया वो दूसरी दवाओं से कम मिलता है। तो इसको डेफिनेटली दीजिए। हाँ, और एक दवा है, इसके साथ आप रिपीट कर सकते हैं ऑल्टरनेट वो में, वो है सैम्बुकॉस। उसके बारे में हमने जिक्र किया था। सैम्बुकॉस को और इस दवा को, नक्स वोमिका को, आप ऑल्टरनेटिवली दे सकते हैं ताकि स्टफी नोज है बहुत जल्दी रिलीफ हो जाए। हर आधे आधे एक घंटे में आप उसको रिपीट कर सकते हैं ऑल्टरनेट वे में, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद फिर पहला। ऐसे करने से जल्दी आपको रिलीफ मिल जाएगा। जैसे ही रिलीफ मिल जाए फिर उसका डोज आप बंद कर देना। तो ये था सबसे पहला, स्टफ ऑफ एट नाइट। मोस्टली रात के समय स्टफ ऑफ हो जाता है, और स्टफी कोल्ड, स्नफल्स आफ्टर कोल्ड एक्सपोजर, सर्दी जो एक्सपोजर होने के बाद, सर्दी का जो ठंडी हवा से एक्सपोजर होने के बाद ये जो तमाम सिम्टम्स देखने को मिलता है, इससे आपको बचाव करता है। कोरेजा फ्लूइड ड्यूरिंग डे टाइम, इसका हमने जिक्र किया, दिन के समय नाक बहता रहता है। और बढ़ता कैसे है, वो गर्म कमरे के अंदर अगर आप रहते हैं तो उसको जो सर्दी जुकाम हुआ है वो और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठंडी हवा में थोड़ा घूमने से, मतलब नॉर्मल, पूरा एकदम कोल्ड एक्सपोजर नहीं है, दिन के समय जब पर सूरज धूप होता है उस समय जो गर्म हवा, थोड़ा थोड़ा ओपन एयर, उस समय घूमने से उसको आराम मिलता है। तो गर्म कमरे के अंदर उसका प्रॉब्लम बढ़ता है, जो भी हो, नाजल ब्लॉकेज हो या फिर नाक से पानी बहना हो, गर्म कमरे के अंदर उसका बढ़ता है। और खुली हवा में जो नॉर्मल ठंडक नहीं है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हो, ओपन एयर, उसमें उसको आराम मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को आप हमेशा ख्याल रखिए, इसका स्पेसिफिक पॉइंट है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए कैसे ये बेहतरीन तरीके से काम करता है कुछ जान लेते हैं। कैटरल होर्सनेस प्लस स्क्रैपिंग ऑफ थ्रोट। थ्रोट में कैटरल इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम के कारण अगर किसी को इस तरह का थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, गले में दर्द होता है, निगल नहीं पाता, खा नहीं पाता, बात करने से तमाम जब दर्द होता है थ्रोट इन्फेक्शन में, बहुत बढ़िया काम करता है। खास करके विंटर सीजन में हो तो स्क्रैपिंग ऑफ थ्रोट, ऐसे लग रहा है कोई अंदर से चीर फाड़ रहा है, कोई खरोच रहा है, ऐसा दर्द होता है उसको, और उसमें बहुत बढ़िया आराम देता है। अस्थमेटिक कंप्लेन के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, जो कि गैस्ट्रिक ओरिजिन हो। बेसिकली अगर कोई कुछ ऐसा आपने खा लिया जिससे पेट में गैस हो गया है, अपच हो गई है, एसिडिटी, और दूसरी जितने भी, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स है, उसके कारण अगर किसी को अस्थमेटिक कंप्लेन है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उठ नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, पेट भरा भरा सा रहता है, ऊपर धकेलता है फेफड़ों को, तो वो बहुत ज्यादा डिस्निक कंडीशन, ब्रेथलेसनेस फील करती है, तो इस तरह के सिचुएशन के लिए बहुत बढ़िया काम करती है। अस्थमा ये 3 कंडीशन में ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पहला है फुलनेस ऑफ एब्डोमेन, पेट जब बहुत ज्यादा फूल जाता है, खाना हजम नहीं होता, पड़ा हुआ रहता है, तो उस समय बहुत ज्यादा अस्थमेटिक अटैक आता है। दूसरा है सुबह का वक्त, सुबह आमतौर पर जो विंटर सीजन में बहुत ज्यादा ठंडक रहती है सुबह, तो आपने एटमॉस्फेयर में, तो उसमें सांस लेने के बाद भी इसको अटैक आता है, तो उस कंडीशन में भी ये बहुत ज्यादा बढ़िया काम करती है। तीसरा, आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद ही जब उसको अटैक आने लगे, जकड़न होने लगे छाती में, तो उस तरह के सिचुएशन के लिए भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। स्वॉलो रेस्पिरेशन, ऑपरेशन ब्रीथिंग। स्वॉलो रेस्पिरेशन मतलब जल्दी जल्दी छोटा छोटा सांस जो चलता है, अंदर से डीप ब्रीथिंग नहीं हो पाता, उसको, उसके ऑपोजिट, डीप ब्रीथिंग का ऑपोजिट है स्वॉलो रेस्पिरेशन, मतलब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सांस लेना। ठीक है, तो वहां पर मतलब क्योंकि बलगम जम गया हो और पेट में गैस बहुत ज्यादा है, तो इन दोनों के कारण डीप रेस्पिरेशन नहीं कर पाते और छोटे छोटे सांस लेकर छोड़ना पड़ता है। उसके कारण क्या होता है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन कम होने पर उसका जो ब्रीदिंग है बहुत ज्यादा स्टिफ ऑफ हो जाता है और छाती ब्लॉक होने जैसा लगता है। ऑपरेशन ब्रीथिंग मतलब सांस रुकने जैसा फील होता है, उसको दम घुटने जैसा फील होता है। तो इस तरह के सिचुएशंस देखने को मिलते हैं। इट्स ऑल ड्यू टू द गैस्ट्रिक ओरिजिन। ठीक है, तो वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कफ कॉजिंग ब्रस्टिंग हेडेक एंड पेन इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन, खांसी में भी बहुत बड़ा काम करता है। जब बलगम सूख जाता है, नॉर्मल जो बहता था उसको कन्वर्ट करता है खांसी में, जम जाता है, तो आमतौर पर इरिटेशन होकर खांसी होती है, और जब खांसी होती है ना तो सरदर्द बहुत ज्यादा होता है और पेट में भी दर्द होने लगता है। खांसी के कारण जब छाती में दर्द हो तो ब्रायोनिया आप ले सकते हैं, लेकिन सरदर्द या पेट दर्द हो तो नक्स वोमिका बहुत बढ़िया काम करता है, इसको हमेशा ख्याल रखिए। ये जो दवा नक्स वोमिका बुखार में भी बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन इसमें जो कोल्ड सिम्टम,
चिलीनेस बहुत ज्यादा होती है, उसको ठंडक बहुत ज्यादा लगती है, कांपता बहुत ज्यादा ठंडक लगती है। और उसका एक पिकुलियर पॉइंट है कि जब उसको ठंडक लगती है वो कवर अप करके रहना चाहता है, लेकिन कवर अप करके रहने से भी उसके शरीर में गर्मी इतनी ज्यादा जलन होती है, गर्मी होती है, वो निकाल कर फेंक देना चाहता है। तो बहुत ही अबनॉर्मल सिचुएशन हो जाता है। उसको ठंडक तो लगती है, वो कांपता है, कवर अप करने की कोशिश करता है, ठीक है, लेकिन कवर अप करने के तुरंत बाद उसके शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है और उसको निकाल के फेंक देता है। तो इस तरह का सिचुएशन है, दोनों तरीके से वो उस चीज में, उस पिकुलियर सिम्टम्स आपको सुनने को मिलेगा पेशेंट से। तो इस तरह का सिचुएशन कभी आपको सुनने को मिले, इस दवाई का इस्तेमाल करिए। चिल्लीनेस सिम्टम बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, सर्दी में वो ठिठुरता बहुत ज्यादा है, बुखार जब आती है ना उसको ठंडक बहुत ज्यादा लगती है। इस चीज का आप हमेशा क्या रखना, पिकुलियर पॉइंट है बुखार का, ठीक है। तो ये तमाम पॉइंट्स विंटर सीजन के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस पोटेंशियल में कैसे बहुत ज्यादा फायदा करेगा। अब देखिए, नजल सिम्टम्स के लिए जहां पर नजल ब्लॉकेज हो या फिर नाक से पानी बह रहा हो, आप 6, 12 या 30 पोटेंसी, ठीक है, 6, 12 या 30 पोटेंसी को बार बार रिपीट कर सकते हैं, 15-15 मिनट, आधे आधे घंटे में रिपीट कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशन में, जैसे कंडीशन में सुधार आ जाए फिर आप उसका ड्यूरेशन बढ़ा देना, 2 घंटा 3 घंटा ऐसे करके आप उसका ड्यूरेशन बढ़ा के फिर दिन में 2 बार, दिन में 1 बार, ऐसा करके बंद कर सकते हैं। 200 को कैसे लेना है, 30 आपने 3-4 दिन 5 दिन ले लिया, फिर उसके बाद 200 का दिन में 3 बार, 2 दिन या 3 दिन तक आप ले सकते हैं। दिन में 3 बार ले सकते हैं, ये एक्यूट दवाई है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। सुबह, दोपहर, रात को। यहाँ तक हम कभी कभी बहुत ज्यादा जब प्रॉब्लम होता है तो दिन में 4 बार 2 दिन भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम हो ये उसको सॉल्व कर देगा। तो ये 30-200 का यूज बहुत ही कॉमनली होता है। रेयर कंडीशन में 1 ml दिया जाता है, जब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करे और उसके साथ रेस्पिरेटरी या फिर नजल सिम्टम बहुत ज्यादा हो, तो वहां पर 1 ml का 1 या 2 डोज देकर उसको बंद किया जाता है। या फिर बहुत सारे एलोपैथिक दवाएं, आयुर्वेदा की दवाइयां और इधर उधर के मिक्सअप होम्योपैथिक दवाइयां आपने ले लिया है, उसको न्यूट्रल करने की जरूरत है। या फिर बहुत ज्यादा आपने कॉफी पी लिया, स्टिमुलेंट, जो लोग अल्कोहल के हैबिट होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजें खाते हैं, मसालेदार चीजें, फ्राइड चीजें, ठीक है, मार्केट का जो अवेलेबल केमिकलाइज्ड जो फूड होता है, पैक्ड फूड्स, वो अगर आपने यूज किया और कोई दिक्कत हुआ, फैट फूड ज्यादा, तो वहां पर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी नक्सवोमी का 1 ml का 1 या 2 डोज दिया जाता है, जिसके बाद ओरिजिनल आपका जो सिम्टम्स है वो खुल के वापस आता है और उसके आधार पर आप बेस्ट ऑफ बेस्ट मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये आज का इंपॉर्टेंट वीडियो था नक्सवोमिका के ऊपर। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसको पहले देख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।